हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सपोज दैट x एंड y आर टू कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड गिवन जॉइंट पीडीएफ जो है वो है fxy इक्वल टू c.1 - x डॉट 2 - y, जहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1 एंड 0 है अदरवाइज केस में। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है कंप्यूट सी एंड सेकंड फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ्स ऑफ x एंड y। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं हम कंप्यूट सी। तो बेसिकली अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें 0 से 1, दो x और y की करस्पॉन्डिंग, तो वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करें, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ बेसिकली 0 to 1 इंटू 0 to 1, ठीक है, और f, क्योंकि 0 to 1 यहाँ पे डिफाइन है इसलिए हमने ये 0 to 1 लिया, जो भी हमारे पास रीजन होगा उसमें लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, fxy dx dy इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारे पास डबल इंटीग्रेशन, c तो कांस्टेंट आ जाएगा, fxy की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो, ठीक है, 1 - x 1 - y, क्योंकि अदरवाइज तो 0 है तो हमें सिर्फ इसी रीजन में लेने की नीड है स्टूडेंट। ठीक है, और ये हो गया dx dy, ठीक है, एंड लिमिट जो है वो 0 to 1 0 to 1। पहले देखो अगर y पीछे तो पहले y का वो कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास c 0 to 1 एंड x इक्वल टू 0 to 1, और ये हो जाएगा 1 - x, ठीक है, 1 - x एंड ये हो जाएगा हमारे पास y - y² अपॉन 2, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 to 1 एंड dx। ठीक है, तो ये हो गया c 0 to 1 1 - x, लिमिट अप्लाई की तो देखो जब 1 अप्लाई करेंगे तो 1 - 1/2 1 - 1/2, ठीक है, एंड ये तो 1 अप्लाई की, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0, दोनों जगह 0 ही रहेगा, वैसे माइनस, ये माइनस का होगा, ये प्लस का 0। ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट जो है माइनस में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से 1 - 1/2 से जो बच्चा हमारे पास 1/2, तो ये हो गया c/2 एंड 0 to स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास fxy में ये 2 - y था, 2 - y है, तो ये हो जाएगा 2y, ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2, तो ये बेसिकली 3/2 बचा, तो 3/2 अब हो गया 1 - x dx, ठीक है, 0 to 1 लिमिट है, तो ये हो गया आपका 3c/2 एंड ये हो जाएगा आपका x - x² अपॉन 2, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3c/2 1 - 1/2, उसके बाद -0 + 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 आ जाएगा, तो बेसिकली 3c/4 3c/4, और ये बेसिकली इक्वल टू है 1 के, इम्प्लाइज c इक्वल टू 4/3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स c इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब हमें मार्जिनल पीडीएफ निकालने हैं, तो यानी कि अब हमें क्या क्या निकालना है, f(x)(x), ठीक है, एंड साथ में निकालना है f(y)(y), ठीक है। तो पहले मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू x अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास f(x), सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास f(x)(x) इक्वल टू बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, बेसिकली y के करस्पॉन्डिंग हम इंटीग्रेशन कर देंगे जो हमारा यहाँ पे पीडीएफ था, जॉइंट पीडीएफ था उसका। ठीक है, तो c की जगह तो हम लिख देंगे 4/3, ठीक है, 1 - x एंड 2 - y एंड dy। ठीक है, सिंपली y के करस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट कर देना है, फंक्शन जो चाहिए बेसिकली x का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 - x में बाहर ले सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है कांस्टेंट ट्रीट करेगी, 0 to 1 2 - y dy। तो ये हो गया हमारे पास 4/3 1 - x, ठीक है, 2y - y² अपॉन 2, जैसे पहले किया था उसी की तरह,
लिमिट 0 to 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास 4/3 1 माइनस एक्स। लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1/2 और बाकी 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 1 माइनस एक्स एंड 3/2। तो 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 2 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स एक्स, यानी कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें दूसरा पार्ट यानी कि एफ बाई वाई निकालना है। तो सिंपली जो हमारे पास फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, सॉरी एक्स कर देंगे, ठीक है। इससे वाई का फंक्शन आ जाएगा। तो देखो 4/3 सी की जगह बाहर था 0 to 1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स एंड 2 माइनस वाई एंड डी एक्स, ठीक है। तो 4/3 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4/3 तो बाहर है ही, इसलिए पहले ले लिया था। एंड 2 माइनस वाई बाई 2 माइनस वाई भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 to 1 1 माइनस एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन पहले की तरह करना है, 4/3 2 माइनस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1। लिमिट जैसे पहले अप्लाई की थी तो वो 1/2 आ रही थी, तो 4/3 2 माइनस वाई 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2/3 2 माइनस वाई एफ बाई वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।